बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो जस्ट इन्फो में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि तमाम वालिदैन जानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत किस तरह करनी है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं या हमारे जहन से कहीं गुस्से या जज्बात की हालत में वो बातें निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये सब बातें मैं आपसे रिमाइंडर के तौर पे कर रही हूँ। यकीनन आप सब जानते होंगे, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का भी दौर है और वालिदैन जो हैं वो अपनी जॉब्स में और अपने कामों में, मोबाइल में, लैपटॉप वगैरह में मसरूफ़ होते हैं, तो बच्चों को उस तरह से वक्त नहीं दे पाते जिस तरह से हमारी माओं ने हमें वक्त दिया है। जब बिल्कुल सादा माएँ हुआ करती थी जो सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ़ होती थी और साथ साथ वो बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत करती थी। लेकिन आजकल की माएँ ज़ाहिर है जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उस तरह की तालीम और तरबियत नहीं हासिल कर पा रहे जैसे कि पहले वक्तों में होता था। जो अनपढ़ माएँ जितनी बेहतरीन तरबियत करती थी, आजकल की पढ़ी लिखी माएँ भी वैसी तरबियत नहीं कर पा रही। तो उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ इस वीडियो में, और उम्मीद है कि वो सारे पॉइंट्स आप जानते होंगे, लेकिन जहन के किसी कोने में अगर वो कहीं गुम हो चुके हैं या इग्नोर हो चुके हैं तो वो आपको रिमाइंड हो जाएंगे और आप इन सब पॉइंट्स को लेकर अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से परवरिश कर सकेंगी। तो सबसे पहले है कि बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त से पुकारें, बच्चों को अपने होने का एहसास दिलाएं। मोहब्बत और शफ़क़त से पुकारने का मतलब ये है कि आप उन्हें प्यारे प्यारे नाम जो उनके आपने रखे हैं वो भी, लेकिन प्यार से आप उन्हें शहज़ादा या शहज़ादी कह सकते हैं, अपने जान कह सकते हैं, अपना जिगर कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा लफ्ज़ जो कि उनको अच्छा लगे और उनको बहुत ही मोहब्बत से प्यार से बुलाएं। और उनको अपने होने का एहसास इस तरह से आपने दिलाना है कि आप उन्हें हर मुश्किल में, परेशानी में कहें कि आपके पेरेंट्स आपके साथ मौजूद हैं, बेटा आपने घबराना नहीं है। चाहे स्कूल में कोई मसला है या ट्यूशन में कोई मसला है या कहीं भी आपको कोई मसला है, तो आपने आके सबसे पहले अपनी माँ को या अपने बाप को बताना है। ये बात आपने अपने बच्चे के दिल में बिठा देनी है कि माँ बाप से बेहतर कोई और है ही नहीं, माँ बाप से ज़्यादा आपके करीब कोई नहीं होता, आपका फ़ायदा कोई नहीं सोच सकता और आपकी परवाह कोई और कर नहीं सकता। दूसरी चीज़ है कि अपने बच्चों की उम्र के साथ साथ उनकी नफ्सियात को समझना और उस हिसाब से आपने रद्द अमल करना है, क्योंकि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जब बोल नहीं रहा होता, तो हम उसके रोने से या उसके किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह होने से समझ जाते हैं कि इसको अब क्या चाहिए। ठीक है, तो अब वक्त के साथ साथ जब बच्चा बता रहा है या उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है या वो मुस्तकिल मीठा या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है, तो हमने उसको देखना है कि वो किन वजूहात की बिना पर है। नाखून खाना बच्चों में नफ्सियाती मसला होता है, यानी कि वो किसी भी किस्म की टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं या उनके अंदर कोई डर या खौफ है, तो कोशिश करें कि उनसे बात करें, उनकी इस आदत को छुड़वाएं। अक्सर ये भी होता है कि कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बच्चा नाखून इसलिए चबा रहा होता है कि वो देखता है कि उसके दोस्त या उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली में कोई शख्स है जो कि नाखून दांतों से चबाता है। तो इस किस्म की चीज़ों को अगर आप समझेंगे और प्यार से डील करेंगे तो बच्चे जो हैं मासूम होते हैं, वो फ़ौरन इस बात को समझ जाएंगे। और अगर सख्ती करनी पड़े तो सख्ती में आप बेजा तशद्दुद ना करें, लेकिन यह है कि बच्चों को तरीके से समझाएं या फिर पनिश के तौर पर आप उनके कार्टून्स का टाइम बंद कर दें कि आप इतनी देर कार्टून नहीं देखेंगे इतने दिन, जब तक आप नाखून खाना नहीं छोड़ते, या आपको हम जो उसकी फेवरेट टॉयज़ हैं वो नहीं दिलाएंगे। कुछ भी इस तरह का प्यार मोहब्बत से आप करके और उनकी नफ्सियात को समझते हुए, उनके मिजाज को समझते हुए डीलिंग करें। तीसरी चीज़ है कि जी बच्चों के कामों को सराहना, उनकी तारीफ़ करना और उनको हौसला देना। जब भी बच्चा आपका कोई भी काम करता है, अच्छी लिखाई करता है, अच्छी ड्राइंग करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लेके आता है, या किसी भी खेल कूद में अच्छा परफॉर्म करता है, या घर के छोटे मोटे कामों में आपकी हेल्प करता है, तो आप उसकी तारीफ़ करें, उसका शुक्रिया भी अदा करें। तो इससे बच्चे को और हिम्मत और हौसला मिलता है कि वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा अपनी ज़िंदगी में, और उसको खुशी होगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो मज़ीद बेहतर करे ताकि और ज़्यादा उसको तारीफ़ मिले। तो ये बच्चे इस काम से बहुत ज़्यादा सीखते हैं जब हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हाँ, अगर बच्चा कभी नंबर कम लेके आ गया है या बच्चे ने कोई काम गलत किया है तो आपने उसको उस वक्त डांटना नहीं है, बल्कि उससे कहना कि ठीक है, इस दफ़ा अगर आपसे ये काम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपने मेहनत करनी है।
ना कि आप उसकी उस नाकामी पर उसको बुरे अल्फाज बोलें या उसके साथ सख्ती से पेश आएँ या उसको निकम्मा नालायक या कुछ भी ऐसा वैसा बोलें। आप बच्चों को अच्छे अल्फाज से और तारीफ़ के ज़रिए अपनी बात मनवाएं और उसके कामों को सराहें। इस तरह उसकी हौसला अफजाई होगी। नंबर 4 पे है कि बच्चों को हर वक्त मुयस्सर रहें और उनकी बातें तवज्जो से सुनें। बहुत सी माएँ अपने ऑफिशियल मसरूफियात की बिना पर या अपने टीवी प्रोग्राम्स या फ़ोन कॉल्स की वजह से बच्चों को तवज्जो नहीं देती हैं और मुसलसल मोबाइल में लगी रहती हैं। उसकी वजह से ये है कि बच्चे को अगर अपनी कोई तकलीफ़ बतानी है, कोई बात पूछनी है, तो वो बच्चा मुस्तकिल आपका वेट करता रहता है, यहाँ तक कि उसका मूड ख़राब हो जाता है और बाद में आप उसको मज़ीद सख्ती से डांटते हैं कि जी आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त भी आपका बच्चा आपसे बात करने आए, आप पूरी तवज्जो से उसको आई कांटेक्ट के साथ उसकी बात सुनें, उसकी बात का मसले का उसका हल बताएं और उसके बाद आप अपना काम करें। क्योंकि औलाद से बढ़ के आपके जो है ना कोई ज़िम्मेदारी है और ना ही औलाद से बढ़ के कोई कीमती चीज़ है इस दुनिया में। क्योंकि आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपनी औलाद के लिए कमा रहे हैं। और हर रिश्ते से बेहतर आपका और आपके बच्चों के साथ रिश्ता होना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि आप अपने बच्चों के बराबर हकूक़ अदा करें। यानी कि हर बच्चे का इनफरादी हक़ होता है आप पर कि वो आपकी मोहब्बत, तवज्जो और लाड प्यार का हक़दार होता है। और उसके साथ साथ आपने किसी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे पे फ़ौक़ियत नहीं देनी है। यानी एक बच्चे की तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, उसको अच्छा कह रहे हैं और दूसरे बच्चे को आप कह रहे हैं कि तुम लूज़र हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ल ऐसी या तुम्हारा लिबास ऐसा, तुम देर से उठते हो, तुम ऐसे करते हो, वो बच्चा बहुत अच्छा है। ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी है। सब बच्चे बराबर होते हैं। जिसके अंदर जो खूबी है आपने उस खूबी को पॉलिश करना है ताकि आपका जो बच्चा जो सलाहियत रखता है वो उसी सलाहियत के साथ परवान चढ़े और बेहतरीन हो जाए। बच्चों का आपस में मवाजना आपने नहीं करना है। अगर आप बच्चों के आपस में मवाजना करेंगे तो बहन भाइयों में आपस में हसद पैदा होगा और वो एक दूसरे से चिढ़ने लग जाएंगे या फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। फिर है जी बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना और उनकी गलतियों और ख़ामियों को दूर करने में उनकी मदद करना। बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों को ये होगा कि हमारी मामा या बाबा जो हैं वो हमें मारेंगे, पीटेंगे और वो बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो बाहर दुनिया में मोहब्बत और इज़्ज़त ढूंढने जाएंगे और वहाँ हर किस्म के बुरे लोगों से उनको जो है वास्ता पड़ सकता है। इसलिए बच्चों को प्यार मोहब्बत दें, बच्चों को ये एतमाद दिलाएं कि हम अवेलेबल हैं आपको, आपने जो बात करनी है वो आप करें। और ये पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मैं अपने बच्चों की बेहतरीन दोस्त हूँ और मेरे बच्चे स्कूल की या कहीं की भी कोई परेशानी है वो मुझसे आके शेयर करते हैं और मैं फिर उनको उसके हिसाब से मशवरा देती हूँ, समझाती हूँ, बताती हूँ। क्योंकि अगर मेरे बच्चे कहीं और जाके कुछ पूछेंगे तो ज़ाहिर है दूसरा शख्स उनको अपने मफाद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा शख्स उनको गलत मशवरा भी दे सकता है, गलत सीख दे सकता है। तो हमें अपने बच्चों को ख़ुद दोस्ताना माहौल देना चाहिए ताकि वो अपने दिल की हर बात हमसे बाएतमाद तरीके से कर सकें। उसके बाद है जी खुद सच बोलें ताकि आप के बच्चे सच बोलना सीखें। देखिए कभी भी जो है ना बच्चे को हम कहेंगे सच बोलो लेकिन हम खुद झूठे हों तो हमारा बच्चा वही सीखेगा जो हम करके दिखा रहे हैं। इसलिए अच्छा इखलाक और सच बोलना हमारे अपने लिए ज़रूरी है। जब हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, सच बोलेंगे और ईमानदारी से काम लेंगे तो हमारे बच्चे ये तमाम अच्छाइयाँ हमसे खुद सीख लेंगे देख कर ही। हमें समझाने या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है माफ़ करना। माफ़ कीजिए और माफ़ करना सिखाइए अपने बच्चों को। लाजमन जो है माफ़ करना। छोटी छोटी गलतियों को आप उनकी इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें। जैसे बच्चे से कोई चीज़ टूट गई है, कोई काम उसने गलत कर दिया है तो बार बार आप उसे 2 से 3 बार एटलीस्ट तंबीह ज़रूर करें। उसके बाद कोई हल्की फुल्की पनिश आप दे सकते हैं अगर बच्चा मुस्तकिल एक चीज़ की ज़िद कर रहा है। लेकिन दरगुजर करना सिखाइए, खुद भी अमल करें कि एकदम से बच्चे को मारना पीटना ना शुरू कर दें। कुछ दिन उसको मौका दें ताकि वो रुक जाए उस हरकत से। अगर वो ना रुके फिर आप उसको कोई हल्की फुल्की सी सज़ा दे सकते हैं, डांट सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। लेकिन शुरू के कुछ दिन आप कोशिश करें कि उसको माफ़ करें ताकि उसे ये एहसास हो कि अपने से छोटों को या किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ करना चाहिए। फिर है जी पॉइंट नंबर 10 कि बच्चों की इज़्ज़त करें और उन्हें बात बेबात ना झिड़कें या मारें ना या दूसरों के सामने ना डांटें या उनका मजाक ना उड़ाएं।
तो बात यह है कि जी बच्चों की इज़्ज़त करना ये होती है कि जब आप अपने बच्चे को आप जनाब के तरीके से पुकारते हैं तो भी उनमें रिस्पेक्टेड मैनर्स आते हैं। फिर उसके अलावा बात यह है कि अगर बच्चा किसी दूसरे के सामने कोई शरारत कर रहा है मुसलसल, तो आप कोशिश यही करें कि आप उनके सामने उसे डांटें ना। उसकी कोई खामी है या उसके कोई वीक पॉइंट है तो उसको प्रोमिनेंट ना करें बोल बोल कर, या उसके बारे में मजाक ना उड़ाएं। इससे बच्चे की शख्सियत पे जो है वो नेगेटिव असर पड़ता है। और बच्चों के मजाक में भी कोई उल्टे सीधे नाम ना रखें। बाज़ औक़ात वालिदैन या बहन भाई या दोस्त वग़ैरह जो हैं वो ऐसे नाम रख देते हैं जो कि बच्चे की शख्सियत पे नेगेटिव असर डालते हैं और सारी उम्र के लिए बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है। तो बराए मेहरबानी दूसरों के सामने बच्चों को डांटने, मारने और सख्ती करने से परहेज़ करें। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जी बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनके सामने झगड़े ना करें, उनके साथ खेल कूद में वक्त गुजारें। अपनी मसरूफियात से ज़्यादा अपनी औलाद को फ़ोकियत दें। वीकेंड में लाजमी और वरना हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो लाजमी आप ऐसा करें कि जी आधा घंटा 1 घंटा बच्चे को ज़रूर दें कि बच्चों के साथ उनकी पसंद का कोई गेम खेलें। अगर आप भाग दौड़ वाले गेम नहीं भी खेल सकते तो बैठे बैठे कोई ऐसा गेम खेलें कि जिससे उनकी क्रिएटिविटी में इजाफ़ा हो। उनके साथ मिलके कोई ड्राइंग कर लें, कोई बुक्स की रीडिंग कर लें, कोई स्टोरी सुना दें, कोई अच्छे वाक़यात इस्लामिक सुना दें। ऐसा काम करें कि जिससे बच्चों की शख्सियत पे भी असर हो, जिससे बच्चों को ये महसूस हो कि आप जो हैं उनको भरपूर तवज्जो देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। पूरा दिन आप उनके साथ बेशक ना गुजारें, लेकिन पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा ज़रूर निकालें कि जिसमें बच्चों के बारे में आप कंसर्न करें कि आप उनकी बातें सुनें और अपनी बातें उनको सुनाएं, उनके साथ डिस्कशन करें। इससे आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे और आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सकेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी। इन पॉइंट्स पर अमल करें, इंशाल्लाह बच्चों की बेहतरीन ना सिर्फ तरबियत होगी बल्कि वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके बच्चे की शख्सियत में मज़ीद निखार भी पैदा हो रहा है। तो इस वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इन्फो जस्ट इन्फो। अल्लाह हाफिज़।